मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठो, तुम संग खिलो खाओ, तुम संग रात जाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हमने शुक्रगुजार तुम्हारे, भाग्य में इसे आता है, इसे आता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बन रहे हो। सबसे उत्तम है देवताएं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, यहाँ तुम बच्चे
कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी। यहाँ तुम कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं करनी पड़ेगी। कौन सी याद करना मुश्किल लगता है बाबू को याद करना। तो बाबा बता रहे हैं यहाँ देह सही देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पुराना कलेवर पुराना शरीर छोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है। नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा ने दो बातें विशेष क्लियर की। एक तो ये समय जो चल रहा है वो पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनने का समय चल रहा है, और दूसरा इस देह और देह की दुनिया से न्यारा होकर हमें पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते जाना है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आया देश पर। यह सिर्फ उस एक के लिए गायन है। उनको ही सब याद करते हैं, वही पवित्र है। वो विचित्र भी है, उनका कोई चित्र नहीं। इतने एक विचित्र बाबा देखा जिसका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवानोवाच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में।
धाम में कभी बुलाते नहीं हैं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वह आते भी तो संगम युग पर है ना। यह तो बच्चे जानते, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। आज तक भी कलयुग के लास्ट में भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, विश्व का पालनहार माना जाता है। कलयुग के लास्ट में भी और सभी देवी देवताओं के मंदिर में तो कहीं पेड़े चढ़ाए जाते हैं, तो कहीं बर्फिया, तो कहीं कुछ, कहीं गुलदाना। हर एक देवी देवता की एक विशेषता के आधार पर कुछ चढ़ाते। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कुछ नहीं चढ़ाते। कीचड़ पट्टी जैसा कुछ नहीं है, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई कुछ भी नहीं लेकर जाते, साफ सुथरे। बस कोई उनके मंदिर में गंदगी नहीं होती। देखा है लक्ष्मी नारायण का मंदिर? और भाई देखा है? किसने देखा है? आपने कहाँ का देखा? बिरला मंदिर, कुरुक्षेत्र वाला है? जयपुर वाला। कुरुक्षेत्र वाले का तो मुझे मालूम नहीं, जयपुर वाले का मालूम। एकदम साफ सुथरा है ना, दिल जाए तो खुश हो जाए एकदम मंदिर में। ना भोग चढ़ाते हैं, ना भोग चढ़ाते, ना वो देते हैं, ना भोग चढ़ाते, बांटते भी तो कितना है। भरपूरता की निशानी। हाथ फैलाने की निशानी है ही नहीं, तुम हाथ फैलाओ। बाप अपने बच्चे के सामने या बच्चा बाप के सामने कोई हाथ फैलाता है क्या? तो लास्ट जन्म में भी भरपूरता की निशानी है। ये तो बच्चे जानते, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनते हो। मध्यम कनिष्ठ वहां नहीं होते, उत्तम ते उत्तम पुरुष यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा ही कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम बच्चे ही समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। छोटी कौम के लोग देखो आप, उनके हाथ हमेशा ऐसे ही होते रहते, ऐसे ही मांगते रहते। और जो उच्च कोटि के लोग हैं उनके हाथ देने वाले होते हैं। अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है ही संगम युग। तुमको खातरी है कि ये पुरानी दुनिया अब नहीं बननी। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी तो जरूर बनती। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं।
सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ना ईश्वर सर्वव्यापी है, बाबा कहते हैं ये सब झूठ बोलते रहते हैं। अब आप कहते हैं झूठ सुनो ही नहीं, तुम सुनते ही क्यों हो? तुमको सुनने की मना है, तुम सुनते क्यों? Hear no evil, see no evil, talk no evil. न सुनो, न देखो, न सोचो, न बोलो। राज विद्या की बात ही अलग होती है। वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें केवल नौकरी का लक्ष्य। पहले देखो गुरुकुल में लोग पढ़ते थे तो नौकरी के लिए थोड़ी जाते थे पढ़ने, शिक्षा लेने जाते थे। जीवन को यापन कैसे करना है वो विधि सीखने जाते थे। और आजकल तो पैदा होते ही माँ बाप का भी लक्ष्य होता है क्या, हमारा बच्चा कमाने लायक बन जाए। बस जैसा उसके दिमाग में डालते पढ़ाई को फिर वैसे ही पढ़ते जाते हैं। कमाने का ही लक्ष्य होता है बस। बाबा कहते हैं वह तो अल्पकाल सुख के लिए, दूसरा जन्म लेंगे फिर नए सिरे पढ़ना पड़ेगा। लौकिक पढ़ाई के लिए तो नया जन्म, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर पढ़ाई, गोल गोल इसी दुनिया के चक्कर में झमेले में घूमते रहते हैं। फिर ABCD पढ़नी पड़ेगी, फिर आई पढ़नी पड़ेगी, फिर 1 2 3 4 पढ़नी पड़ेगी। क्यों बाबा कह रहे हैं तुम जो पढ़ रहे हो ये तुम्हारी पढ़ाई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर चलेगी। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती है। ज्ञान में भी मर जाते, ऐसा थोड़ी ज्ञान में चल रहे हैं तो मरेंगे भी, मर जाते। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे, जानते हो वो है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़ करके बच्चा बनेंगे, बच्ची बनेंगे या फलाने घर में जन्म, पहले ही पता चल जाता है कि फलाने घर में जन्म लेंगे। वजह कारण क्या है? यहीं से प्रारब्ध कमाई जमा करके जा रहे हो, अब तुम कुछ कर तो सकते नहीं है, फेर बदल तो हो नहीं सकती। निश्चित है, सुनिश्चित है। तुमने जो पुरुषार्थ किया उस अनुसार तुम्हारा घर बार परिवार 21 जन्म तक सेट है। किस घर में तुमको जाना है फिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स। कौन से घर में जाना है, किसका बच्चा बनना है, कितनी कमाई है, कितना तुमको मकान दुकान कितना सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सेट करके जा रहे हो तुम यहाँ से। वहां तुम ये नहीं कह सकते इस घर में क्यों जन्म मिल रहा है मुझे, मैंने तो नहीं जाना इस वाले घर में। एवरीथिंग इज सेट, सब कुछ सेट मिलेगा वहां। यहाँ भी देखो आजकल होता है ना, पैसे भर देते हैं, फ्लैट बुक किया, पैसे भर दिए। अगर तुमने डेकोरेशन के पैसे भरे हैं, जिस लेवल का तुमने पैसा भरा है उस लेवल की तुम्हें सारी जाके वहां देखो, आपने पलंग कौन सा लिखा है, आपने सोफा कौन सा लिखा है, सारा बुकिंग होती है। और जो तुमने पैसा भरा है तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी चेंज करो, इतना ऑप्शन तो है। सत्युग में तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो ऑप्शन हो जाता है ना, ऑप्शन ये पलंग नहीं चाहिए, चलो दे दो किसी को दूसरा ले आओ, उस मालिक से दोबारा बात नहीं कर सकते। यहाँ तो एवरीथिंग फिक्स हो रहा है, तुम्हारा घर भी फिक्स हो रहा है, तुम्हारे पिताजी कौन बनेंगे, माताजी कौन बनेंगे, कितनी तुम संतान बनोगे, कितनी दौलत होगी, कितने मकान होंगे, कितनी दुकान,
सब कुछ यहाँ एवरीथिंग इज फिक्स, सब कुछ फिक्स हो, तो आप यहीं पे फिक्स हो रहा है। तुम काल पर जीत पहन रहे हो, जानते हो वो अमर लोक है, ये मृत्यु लोक है। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, जाग करके छोटा बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा तो शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो अच्छा ही है ना, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ की मेहनत और वहाँ की मेहनत कॉमन हो जाती है। तुम छोड़ना भी जाओ तो तुम्हारे ऊपर जो लगे पड़े वो छोड़ने नहीं देते। अभी हमारे जो अवतार भाई, सुना है मैंने क्लास में समाचार, अवतार भाई और यश में जो अभी होकर के गए देखो लास्ट, अचानक बीमार पड़े। बीमार तो चल ही रहे थे पर इतना नहीं था, इंसान सोचता तो बहुत दूर दूर तक की है। उनको कोई पथरी की शिकायत थी तो उसका ऑपरेशन करवाया उन्होंने। ऑपरेशन के बाद वो शरीर में, बॉडी में पानी बढ़ता चला गया। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, 15 दिन एडमिट रहे, फिर वहाँ से फिर और किसी के पास ले गए, फिर और क्या उसमें उन्होंने बुला के बोला, बोल तो सकते नहीं थे, कहते कागज पेन लेके आओ। कहते मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, आप अपनी इच्छा मृत्यु चाहिए मुझे घर ले चलो। तो ना ये जो इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, इससे तो अच्छा है बाबा की सेवा में लग जाए। उन्होंने लिख करके दिया, लेकिन घर वाले और ऊपर वाले मानते कहाँ हैं? ऐसे कैसे मान ले, कैसे मान ले बताओ। फिर माउंट आबू हमारे मोहन सिंगल भाई जी, उनसे बात कराई कि भाई ऐसे से भाई जी कह रहे, बताओ क्या करना चाहिए। ऐसे कैसे मान ले, ये पैसा भी बाबा की सेवा ही में, शरीर ठीक चाहिए ना, संगम युग का शरीर तो मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। जो खराबी आई है, मोटर गाड़ी रिपेयर हो रही है इसको, लेकिन उन्होंने अगले 1.5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ वाले तो इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त करने नहीं देते। तुम जाओगे तो भी छोड़ेंगे नहीं, ऊपर वाले कहेंगे ऐसे कैसे छोड़ दे। और सतयुग में तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ से वरदान लेके जाते हो, बैठे बैठे इच्छा मृत्यु का वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। बैठोगे शरीर, जब छोड़ना चाहोगे छोड़ दो, शरीर की आयु सीमा के साथ तुम पुराने कलेवर को छोड़ दो। देखो इस बार उन्होंने पहली बार, आप लोग तो सब चले गए थे घर, पवन भाई थे यहाँ, क्या रास किया, क्या भाषण किया। भाषण भी ऐसे करके गए थे जैसे कि पता नहीं फिर दोबारा बोलना ही नहीं है। अंधेरा हो रहा है तो भी बोले जा रहे। कुछ होते हैं हिसाब किताब। और उसके बाद आप लोग तो चले गए अपने अपने घरों में। जब यहाँ आए ना, ये पवन भाई था, पीछे वाला भी था, ये वाले भी था, इसको छोड़ने के लिए जाना था। वो बार बार कहता चलो, खूब रास किया, खुद ने भी किया, उनकी युगल ने भी किया, पूरा 1 घंटा तो लगाया ही होगा। और वहाँ कहते जल्दी जाना है, शाम को आए जल्दी जाना। लास्ट मिलन था, आत्मा को पता होता है अंदर से। हो गए 2 दिन, परसों की क्रिया, जिस दिन अपना प्रोग्राम था ना लास्ट 27 तारीख का, उस दिन उनकी सुबह की वो था संस्कार था, यानी 26 तारीख को शरीर छोड़ा, दोपहर को 1 बजे, 27 तारीख को संस्कार था। कल फूल थे तो आज देखो क्रिया पता चलेगा। संस्कार पे तो हम जा नहीं सकते थे, खुदा ना खास्ता बाप नियम कोई विधि के विधान ऐसे बने हुए होते। करना नहीं, जब उस दिन लास्ट प्रोग्राम था हमारा बाहर का, रात को फिर होते हुए उनके घर पे अंतिम मुलाकात, डेड बॉडी घर में आ गई थी, तो फिर मिलके फिर तब आए थे। एकदम फरिश्ता जैसे लेटा हुआ है,
बिल्कुल फरिश्ता। ये हमारी अंत की स्थिति। जब मैंने बहुत काल का अभ्यास किया होगा तो शरीर तो भले छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी आने जाने वाले को देखकर फीलिंग आएगी कि जैसे कोई फरिश्ता मुस्कुरा रहा हो, बैठा है, लेटा है आराम से। हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अभ्यास। बाबा कहते हैं देह से जो कुछ है यहाँ भूल जाओ, अपने को आत्मा समझना, इस पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो शरीर भी सुंदर मिला, फिर काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सांवरा मिलता है। अगले महीने की 20 तारीख की तो उनकी रिजर्वेशन हुई माउंट आबू जाना था, उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में। इंसान दूर दूर की सोचता है, कोई इंसान इच्छा थोड़ी करता है कि हाँ मैंने शरीर को छोड़ करके जाना है। किसी को कहो तो कहेंगे आप तो हमेशा मरने की बात करते। हम मरने की बात नहीं कर रहे, तुम अपने बोटी में डाल लो ना कि हाँ मरना है, हमारे को क्यों बार बार कहलवा रहे हो। किसी ने कोई सेवा करनी है तुम उसको क्यों टाल रहे हो, कल कर लेना, परसों कर लेना, दरसों, तो तुम उसके दुश्मन बन जाते हो, उसकी बाकी की लकीर को तुम ब्लॉक कर देते हो। तुरंत दान दुनिया में कहा जाता है महाकल्याण। जिसको जब संकल्प आए तभी कर लो, कल की मत सोचो, कल का भरोसा नहीं है, तुम कल की सोच के बैठे हो। फिर सामने से बोलेंगे लो आप अपने थोड़े से पैसे के लिए उसको मार ही दोगे। भाई हम थोड़े ही मार रहे हैं, अगले ने भाग्य बनाना है, तुम उस भाग्य के दुश्मन नहीं बनो ना, उसकी भाग्य की तकदीर को बनने दो ना। क्या पता जो धन वो लगाएगा उस धन से उसकी दुनिया में कितना कल्याण हो जाएगा, चाहे कन्वर ही क्यों ना हो। वो धन थोड़ा कन्वर होगा, वो भी खींच के ले आएगा उसको बाबा के घर में। तुम्हारे लिए वो 1 रुपया हो सकता है, लेकिन भगवान के घर में तो 1 आकर के 100 के बराबर हो जाता है। तो तुम तो देते समय उसका 1 सोचते हो, लेकिन भगवान के घर में जब जमा होता है वो तो 100 के बराबर हो जाता है। अभी सतो प्रधान शरीर तो सुंदर भी मिला, फिर काम चिता पर बैठने से तुम तमो प्रधान बन गए तो शरीर भी सांवरा मिलता है, सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का तो नाम कृष्ण ही है ना, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हो। चित्रों में भी कृष्ण को चित्र सांवरा बना दिया है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर शरीर था, अभी तमो प्रधान श्याम बने, सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही हैं हसीन बनाने, मुसाफिर है ना, कलप कलप आते, नहीं तो पुरानी दुनिया को कौन नया बनाएगा। ये है ही बड़ी अच्छी दुनिया, इन बातों को दुनिया कोई जानती नहीं है, अभी तुम जानते हो। बाबा हमको पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनाकर पढ़ा रहे हैं। फिर से देवता बनने के लिए हम 100 ब्राह्मण बने हैं, तुम वो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया ये नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम पुरुष, कलयुगी पतित सतयुगी पावन मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है मूल पलिति कपड़ धोई, परंतु ग्रंथ वाले भी अर्थ नहीं समझते। अभी समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो। क्या कह रहे बाबा? जो तुम्हारी सफाई करने वाला है उस बाप के सामने तुम बैठे हो, तुम्हारा तो चिपने वाला नहीं है कुछ भी। बाप ही बच्चों को समझाते, वो रचता और रचना की नॉलेज को कोई जानते नहीं है। बाप ही आकर ज्ञान का सागर है, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो अमर है, पुनर्जन्म रहित है, वो शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको बुलाते ही आकर उनको वर्षा दो। तुमको भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है।
ये है पढ़ाई, पढ़ाने वाला भी तो अविनाशी है। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बेहद का बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तो निश्चय से कहते हो वो हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला तो बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, तुम जानते हो। सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू हो जाता है। दुख और सुख का ये खेल है। मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी तो सुख, अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग का अलग है, नरक अलग। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते, नरक की स्थापना रावण करते। जिसको वर्ष भर जलाते, परंतु क्यों जलाते, क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं जानते। कितना खर्चा करते, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, बताओ क्या क्या कहानियां बैठ के बनाई। राम की सीता भगवती को रावण उठा के ले गया। मनुष्य भी समझते ऐसा ही हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की इस ज्योग्राफी को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाबा ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही। बाप सिर्फ आपका नॉलेज देते, ये चक्र कैसे फिरता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ। देवताओं ने कौन सी लड़ाई की, क्या कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाप रावण राज्य शुरू होने से देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई किसी ने किसी को हराया। लश्कर आदि की कोई बात नहीं है, न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गवाते हैं। यह तो योग में रह पवित्र वन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं है, ये डबल अहिंसा है। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा किसको तुमको दुख नहीं देना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना, जो ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बीमारियों का तो अंत नहीं। ऐसी कैसी बीमारियां, बाप रे, इतना निका सा शरीर इतना बीमारियों से भरा हुआ पड़ा है। वही दो कान, दो आँख, वही नाक, वही हाथ पैर, 5 फुट के शरीर में सबकी अलग अलग बीमारियां। किसी को हार्ट तो किसी को किडनी तो किसी को कैंसर तो। ये सब क्या है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसने कोई पाप कर्म किए क्या। लेकिन पास्ट के अनेक जन्म जन्मांतर के पाप साथ चल रहे, साथ चल रहे, साथ चल रहे। इंसान अपने किए हुए दुष्कर्मों से बच नहीं सकता, चाहे कहीं पे भी भाग जाए, चाहे हिमालय में जाके बैठ जाए। बड़ी कहानियां बनी। कोई हिमालय में भी जाके बैठ जाए ना, तो भी जो उसने पाप कर्म किया वहां भी उसका पाप कर्म पीछा करता करता पहुंच ही जाएगा। उसको भी खचीच के कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बहाना बना के ले आएगा। ये डबल अहिंसा, एक तो पवित्रता की हिंसा, दूसरा किसको दुख नहीं देते। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में तो दुख शुरू हो जाता है ना। बीमारियां देखो कितनी हो जाती, कितनी ढेर बीमारियां। दो आंखें तो दोनों आंखों के डॉक्टर भी अलग, दो कान है तो दोनों के कान भी डॉक्टर अलग। बताओ, एक राइट हैंड का, एक लेफ्ट हैंड का। कानों की बीमारी भी कितनी भयंकर, कहीं आवाज गूंज रही है, कहीं पर्दा पड़। बताओ इसको क्या किया जो इसका पर्दा पड़ गया। कहते पर्दा पड़ गया, इसकी सिलाई करवाओ। आंखों की बीमारियां देखो कितनी, कोई काला तो कोई सफेद तो कोई क्या।
मोतिये की भी अलग अलग निशानी, कितनी बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां भी निकलती रहती हैं, झूठी दवाइयां भी देते रहते हैं, कोई ताकत नहीं, पानी भर के दे देते हैं। कितने रोगी बन पड़े। इस समय तो योग बल से तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते। बाबा आए हैं तुमको क्या करना है? 21 जन्म के लिए निरोगी कंचन काया प्राप्त कराने के लिए। देखो बीमारियों का, बताओ अच्छे भले योग में बैठे 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 कोई लुढ़क जाए तो क्या कहेंगे? हमारी बबीता आती है, कुछ भी नहीं बेचारी, इतने दिन से अच्छी तो आ रही है, चल के आ रही है, सैर भी कर रही है, भोजन भी बेचारी का शुद्ध है, कभी ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। कहती बैठे बैठे मैं योग कर रही थी और योग करते करते लुढ़क गई, मुझे पता ही नहीं लुढ़क गई। वो सर्वाइकल सर्वाइकल, ये सर्वाइकल कौन सी बला है? हर तीसरा बंदा कहेगा मुझे सर्वाइकल हो गया, हर चौथा बंदा कहेगा मुझे सर्वाइकल हो गया। ये सर्वाइकल क्या है? अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, तो सर्वाइकल क्या है? जब नसें कमजोर हो गई, ब्लड जो है पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अब कितने किलोमीटर सैर करके आती है, रोज पैदल चलती है, खाना भी शुद्ध है, परंतु जो काजल की कोठरी में बैठ के 63 जन्म पाप किए, वो तो चुकसू करने ही पड़ेंगे ना, वो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तो पीछा करेंगे तुम्हारा। जिन डॉक्टरों ने से कर्जा ले रखा है उनको जाके कर्जा भी तो दे के आना है, चुकसू तो करना है। वहां दुख की बीमारी का कोई नाम निशान नहीं रह रहा है, उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। देखो बेचारी का कहती है दीदी 8-10 दिन हो गए, उठ के ही बैठा भी नहीं जा रहा, अंधेरा अंधेरा, घर में खाना भी नहीं बेचारी ने बना पाई। कहती सब ऐसे ही खा रहे, कोई ब्रेड कोई बिस्किट ऐसे कोई बनाने वाला। पहले लोग संगठन में रहते थे तो चलो एक बीमार पड़ा तो दूसरा खाना तो बना के खिला देता, अब तुम्हारे इतने बड़े महल में कौन रह रहा आके? ऐसे महल का क्या करेंगे जो किसी के दुख में कोई किसी के सुख में काम ही ना आ पाए, क्या करेंगे बताओ? बाबा कहते वहां तो तुम्हारी कोई बीमारी और दुख का कोई नाम निशान नहीं रहता, उसके लिए तो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। बच्चे जानते भगवान हमको पढ़ा करके भगवान भगवती बना रहे। पढ़ाई भी कितनी सहज, आधा पौना घंटे में सारे चक्र की नॉलेज बाबा समझा सकते हैं तुमको। 84 जन्म भी कौन कौन लेते ये भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते वो तो है ही निराकार, सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव, कल्याणकारी है वो, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है, ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचे मनुष्य बनाते हैं बाप, पढ़ा कर होशियार बनाए, सब कहते हैं आ करके पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया इस बात को भी पूछते रहेंगे। इनको अडॉप्ट किया कहते हुए बहुत जन्मों के अंत में आकर जन्म अंतिम जन्म में मिला हूँ। इन लक्ष्मी नारायण ने पूरे ही 84 जन्म लिए, इसलिए शिव के लिए कह देते हैं श्याम और सुंदर। हम सो सुंदर फिर हम सो श्याम बन जाते हैं, फिर श्याम से सुंदर बनते। कला कम होते होते अभी 9 कला, हंसना भी नहीं आता, हंसेंगे तो रावण की हंसी की तरह हंसेंगे, बोलना भी नहीं आता असुरों की तरह बोलेंगे। गुड एटिकेट्स ही खत्म हो गए लोगों के, बोलना क्या है, चलना कहाँ है, कैसे हंसना, कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे व्यवहार में आना, सब कलाएं खत्म होती जा रही। अभी तमो प्रधान बन गए एकदम, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। ये भी जानते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, अब इस यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए ना,
तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में भी नाम तो बदल दिया। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वो आकर के वर्षा लेंगे। अपने दिल से पूछो, हम बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे? सीधे होके बैठो, पूछो, हम बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे? पूछो। पूछो, सीधा होके बैठ के पूछो। मैं बाबा का लाडला बच्चा, सत्युग जाने वाली आत्मा, कौन सा महल मिलेगा मुझे? नौकर चाकर दास दासियां मिलेंगे मुझे? यहाँ पैदा किए जो वहां मिलेंगे? कितने बनाए हैं? अपने सहयोगी साथी बनाए हैं मैंने, इतनी आत्माओं का कल्याण किया है। बाबा कहते हैं मनुष्य शरीर छोड़ेंगे तो हाथ खाली जाते, वह विनाशी कमाई तो साथ चलने वाली है नहीं है। जितना मर्जी कमा लो तुम, दिन रात कमा लो, इकट्ठा कर लो, 24 घंटे इकट्ठा कर लो, भले कहते रहो टाइम नहीं, भले कहो फुर्सत नहीं, है ना? बाबा कहते अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं, वो कमाई तो साथ में चलने वाली नहीं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ बरतुअत हाथ, क्योंकि के जन्म के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई क्या होगी? मनुष्यों की तो सारी कमाई, बाबा कहते मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, सब मिट्टी में मिलने वाली है। तुम्हारे महल और चौबारे यही रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की क्या? क्यों अकड़ रहा है इंसान? वही लिख लिख के क्या होगा? कितना गीत, एक ही गीत का अर्थ निकाल लो तो भी मन और बुद्धि के कपाट खुल जाए। मारा मारी में लगा पड़ा है इंसान, लगा पड़ा। बाबा कहते हैं मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देंगे? जिगरा भी तो चाहिए देने, क्यों ना बाबा को दे देंगे? जो बहुत दान करते हैं वो दूसरे जन्म में साहूकार तो बनते। चलो सत्युग में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ दो उस बात को, तुम्हें अगर डाउट आता है, पर ये तो पता ही है ना कि दान पुण्य करने से अगला जन्म साहूकार घर में जन्म लेंगे। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देंगे? जो बहुत दान करते हैं वो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तुमको रिटर्न में 21 जन्म के लिए मिल जाता है। तो ट्रांसफर करते हो, वह तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं, तुम ट्रांसफर करते हो कि जन्म के लिए। बाप तो है ही दाता। ये ड्रामा महमूद है, जो जितना करते हैं फिर उतना ही पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए जो मिलता है, ये डायरेक्ट है। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इन ब्रह्मा को देखो कितनी बहादुरी की इसने, सब कुछ ईश्वर अर्थ दान पुण्य कर दिया। अब बाबा कहते ये सब कुछ हमको दे दो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भर दे।
कितनी अच्छी लाइन है उसकी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे डोली। फिर आगे की लाइन, तेरा बड़ा होगा एहसान। देखो ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तेरा बड़ा होगा, तेरा होगा बड़ा एहसान कि भगत भर दे रे झोली। तो अपनी झोली भरने की सोच। अब आप कहते हैं हमको दे दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस बाबा ने तो देखो फट से दे दिया, सोचा भी नहीं, फुल पावर दे दी हमको, विश्व की बादशाही मिलती, नशा चढ़ गया, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ा ही रहे वो। 21 जन्म के लिए बच्चे तुम्हें ट्रांसफर कैसे करना होता है वो भी बाप सिखलाते हैं। उसने इससे करवाया। इस ब्रह्मा को देखो फॉलो फादर, प्रजापिता ब्रह्मा ने किया, ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे करवाया। तुम भी जानते हो हम आए हैं यहाँ पर बेहद की बादशाही लेने के लिए। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफ्ते तो बहुत टाइम की बात मत पूछो। इस संसार में चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ है, कलयुग की एंडिंग समय चल रहा है, बहुत आफतें आएगी, दुखे पहाड़ गिरेंगे, बात मत पूछो। व्यापारियों की सांस तो मुट्ठी में रहती है, हाथ पल्ले तो कुछ होता नहीं है उनका। वैसे तो वो करोड़पति है, वैसे तो वो अरबपति, पर घर में तो कुछ होता ही नहीं, उनकी तो सांस मुट्ठी में होती है, जिसका है उसके पास ही होता है। तो बाबा कहते हैं कोई जमघट ना आ जाए, फिर क्या होता है अगर सोना चांदी इकट्ठा भी कर लेते हैं तो सिपाही का मुंह देख करके मनुष्य बेहोश हो जाते हैं, हमारे घर में पुलिस क्यों आ गई। अभी बेचारे वैसे ही पानी पीने भी तो आ सकते हैं। आगे चलकर तुमको बहुत तंग करेंगे। देखो बाबा ने इशारा दे दिया, क्योंकि है नहीं उनके पास, वो तो आएंगे, बेस बदल के भी आएंगे। आगे चल के तुमको बहुत तंग करेंगे, बहुत तंग करेंगे। हमारी हवेली है ना गांव में, कितने वर्ष पुरानी बात है, सब पुलिस की ड्रेस में आए थे, जितने लुटेरे थे सब पुलिस की डाकू, सब पुलिस की ड्रेस में आए थे। हमारी हवेली गांव की सबसे बड़ी हवेली, अगर उसकी ऊपर वाली जो छोटी सी जो होती है ना, उस पर चढ़ जाए तो पीछे पूरे गांव को कवर कर लेते हैं। और मेरी माता जी देखो, उसको शुरू से दिव्य दृष्टि है, ऐसी ताकत है उसमें, वो यहाँ सपना देख रही है और वहाँ ये सब काम हो रहा है। पूरी गैंग आई थी, पूरी गैंग की गैंग चढ़ गए थे उसमें से, कोई डाकू, कोई उसको गांव में घुस नहीं सकते थे, फेस नहीं कर सकते थे। बहुत लूटा उन्होंने, बहुत लूटा, बहुत लूट करके। लेकिन पहले के साधु पहले के डाकू जो होते थे उनमें मर्यादा होती थी, किसी भी लेडीज को तंग नहीं किया उन्होंने, हाथ जोड़ के तुम जाओ यहाँ से निकलो। ऐसे पुलिस के बेस में, आज की बात थोड़ी है, पुलिस के बेस में भी आ जाते हैं। इसलिए अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, बाबा ने इशारा दे दिया है। सुनो दोबारा से, कोई जमघटना सिपाही का मुंह बेहोश हो जाते, आगे चलकर बहुत तंग करेंगे, सोना आदि तुमको कुछ भी रखने नहीं देंगे, बैंक के पैसे खत्म हो जाएंगे, घर में पैसे भी रखने देंगे। अंदर ले जाओ, हर बात को अंदर ले जाओ। बाबा को तुम्हारा चाहिए नहीं, बाबा तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा है, इशारा दे रहा है कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। चलो सीधे जो बैठ सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाओ, जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठ के भले ही आ जाए। अपने आप को अनुभव करिए, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, अजर अमर अविनाशी, चैतन्य शक्ति, शांत चित आत्मा, मैं अनंत काल से
परमात्म शक्तियों की अधिकारी, दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से संपन्न, श्रेष्ठ और महान आत्मा, मेरे पास अनंत गुण और अनंत शक्तियों का भंडार है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, धारण करने की शक्ति मेरे में है, क्योंकि मैं परम शक्ति, परम आत्मा, परम ज्योति की संतान हूँ। चारों तरफ परम ज्योति, परम आत्मा के दिव्य अचल अडोल स्थैर्यम आत्मा, परमात्मा से निकलने वाली प्रतिपल एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं शांत शीतल सहन शक्ति का अवतार, समाने की शक्ति धारण करने वाली महान आत्मा, परमात्मा शक्तियों का प्रवाह निरंतर मेरे में समाता जा रहा। मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, शक्तिवान बनती जा रही हूँ। इन सर्व गुण और सर्व शक्तियों के दाता, महादाता, विधाता, वरदाता का दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां निरंतर मेरे में समाहित होकर मुझे ऊर्जावान बना रही है। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें इस वातावरण को सुगंधित, ऊर्जावान, शक्तिवान बना रही है। मेरा घर, मेरा परिवार, वार, संसार सभी स्वस्थ, निरोगी, खुशियों से भरपूर, सहनशील बनते जा रहे हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों से चारों तरफ विश्व के अंदर शांति और पवित्रता का वातावरण बनता जा रहा। परमात्मा मिलन की अधिकारी आत्माएं परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होकर आनंदित हो रही।
परमात्मा दिव्य दुआएं, दिव्य आशीर्वाद हर मानव आत्मा को सुखद और शीतलता का अनुभव करा रही है। सबका जीवन सरल और मधुर बने की कामना लेकर मैं आत्मा भी सशक्त और शक्तिशाली बनती जा रही। परमात्मा शक्तियों की अधिकारी आत्माएं प्रभु के द्वार परमात्मा घर में आकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही है। प्रभु की अनमोल निधि को प्राप्त कर, अनमोल खजानों को प्राप्त कर वाह प्रभु के गीत गाते हुए हर्षा रही। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ और मंगलकारी बने। कल्याणकारी बने, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति शांति। थे दिन प्रतिदिन समय बहुत थोड़ा होता जाता है, बहुत थोड़ा समय है। आफते ऐसी आएंगे जो बात न पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है। कोई जमघट ना आ जाए, सिपाही का मुंह देख करके कहीं तो बेहोश हो जाते। आगे चल कर देखना, बहुत तंग करेंगे, बहुत तंग करेंगे। सोना आदि तुमको कुछ रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास रहेगा ये क्या बताओ? बैंक में उठा के रखा है, घर में रखने नहीं देंगे। और अनाज जो जोड़ के रखा होगा, पहले तो जोड़ के रखते ही नहीं है लोग आजकल। आटे का कट्टा बाजार से उठा कर ले आते, खरीद के ले आते, चाहे वो सड़ी बना के देते, चाहे दली बना के देते। अच्छा रख भी लिया किसी गांव दराज में रख भी देते हैं, तो जहरीली गैस छोड़ेंगे तो अनाज रखा हुआ भी जहरीला हो जाएगा। पानी भर के जो वाटर टैंक में रखा होगा वो भी हवाई ऐसी जहरीली होगी तो पानी भी जहरीला हो जाएगा। क्या करेंगे ऐसी भयानक परिस्थितियों में? बाबा कहते हैं सुनो, बाबा को सब पता है। तुम्हारे पास रहेगा ही क्या? क्या रहेगा? पैसे ही नहीं रहने देंगे जो तुम कुछ खरीद कर सको। कैसे नहीं रहेंगे वो भी बता रहा। नोट आदि तुम्हारे चल ही नहीं सकेंगे, नोटबंदी हो जाएगी, क्या करोगे? गवर्नमेंट बदली, नोट बदली, क्या करोगे? राज्य बदल जाता है ना, पिछाड़ी में बहुत दुखी होके मरते। बहुत दुख के बाद ही, अति के बाद सुख आए। दुनिया में कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अंत तो होगा ना। तो पाप का घड़ा माना कोई घड़ा है तो भर जाएगा। मनुष्य इतने दुष्कर्म, इतने पाप कर्म कर, इतना अति की तरफ जा रहे, उसका अंत क्या होगा? बाबा कहते बड़ा खूनी नाई खेल होगा, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, कहीं बाढ़, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं कुछ। इससे पहले बाबा से पूरा वर्षा ले लो। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का तन तेरा। हमारी बुआ थी नहीं गीत गाती थी वो, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का तन तेरा माटी में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब
सब धूल छाई होने वाला है। इससे पहले बाबा से पूरा भरोसा ले लो, भले घूमो फिरो, एंजॉय करो लाइफ में। बाबा ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ जमा करके दे दो, तुमने घूमना है घूमो, खाना है खाओ, पहनना है पहनो, ओढ़ो, बाकी जोड़ के रखने का तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। शिव बाबा को याद करते रहो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें तो बहुत आएंगी, बहुत आएंगी। आफतों का तो कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है आफतों का, बहुत हाय हाय करेंगे। इसलिए तुम बच्चों को अभी से बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बस एक मेरा तो शिव बाबा और दूसरा ना। दुनिया है पराई, पराई से क्या मोह, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। एक शिव बाबा की याद रहे, उसकी याद में रहकर शरीर छोड़े, और कोई मित्र संबंधी तुमको याद ना आए, ऐसी प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो ना पास, समझा? जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए बाबा को कितना समय याद करते। पूछो अपने आप को, रोज पूछो, सुबह पूछो, दोपहर पूछो, शाम पूछो, रात पूछो, क्या पूछो, कितना समय हम बाबा को याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो अंतकाल में वो याद आएगा तुमको, है ना? कुछ भी याद होगा तो अंतकाल में वो तुम्हें याद आएगा। हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाबा कहते हैं हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, हाँ? ये हमारी चीज ही नहीं है। उस नॉलेज के बदले ये ले लो, 21 जन्म का वर्षा ले लो, नहीं तो स्वर्ग की बात से गवा बैठोगे। तुम यहाँ आते बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुप करके जाएंगे, पद कुछ भी मिलने वाला नहीं है। श्रीमत पर चलेंगे तो शिव बाबा की गोद में कृष्ण तुम्हारी गोद में खेलेगा। सुना कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, तो कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। कोई तो बाबा के घर के ज्ञान को अच्छा समझते तो सीधा सीधा चलते हैं, कई फिर ऐसे भी आते जो बाहर जाकर के उल्टा सुल्टा भी बोलते रहते। अच्छा क्या रामा, रामा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख के साथ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाबा को दे दी, सोचा भी नहीं बाबा ने, एक बार भी नहीं सोचा ऐसे फॉलो फादर कर के जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। कई सोचते शायद बाबा को चाहिए, बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अब देखो बाबा को कुछ चाहिए, भगवान ने अपना काम करवा लेना है। किससे करवाएगा ये तो वो जाने, उसका काम जाने, किसको निमित्त बनाता है, कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने अपना सफल करना है उसकी सोचो, तुमने तन सफल करना है तो तन बाबा की सेवा में लगा के सोचो, मन करना है तो मन की सोचो, धन लगाना है तो अपने धन की सोचो, दूसरे का मत सोचो। सोचा ही नहीं ऐसे फॉलो फादर कर के जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अंत काल में बाबा के सिवाय और कोई दूसरा याद भी न आए। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। क्या सुन रहे हजरात भाई? हमारा कुछ भी नहीं है। ये तन है हमारा, ये तन जब मेरा नहीं है तो दूसरी इससे जुड़ी हुई चीजों को मैं मेरा मेरा करके क्यों अपने आप को करूं, दुखी करूं? मेरा हाथ नहीं है, मेरा तन नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। मैं जब जाऊंगा 1 सेकंड में सब कुछ धरा पे धरा रह जाए। कल सुनाया ना,
बेचारी पत्नी गई खाना बनाने के लिए, पति बैठा एक टांग पे ऐसे रख के। कैसी मौतें हो गई, इंसान को पता ही नहीं है कि हमने कब चले जाना है। कोई पानी पीते जा रहा है, कोई चाय पीते जा रहा है, कोई बेचारा इंतजार में ही जा रहा है। कैसे कैसे शरीर छूट रहे बताओ। बाबा कहते हमारा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। अल्फ और बे, इसी स्मृति से पास हो विजयमाला में आना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। ध्यान क्या देना है सारा समय, मेरे मन में कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट ना। आज में बाबा बोल रहे थे, बाबा कहते बच्चे ये सर्टिफिकेट लो कि मेरे का कोई व्यर्थ संकल्प आता ही नहीं है। नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, मेरे थॉट सिस्टम में व्यर्थ का अकाउंट 0/0। ऐसा हो सकता है? चलते, इसने ये वाला सूट क्यों पहना है, लो जी पहना, पहन लो। ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, लो जी अपना अकाउंट बना लिया। इसने तो ऐसे जूते चप्पल पहने हैं, लो जी अकाउंट बना लिया। कितना व्यर्थ का अकाउंट जमा कर लेते हैं, सोचो जरा। मेरी बहू को तो ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे फलाने को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कितना नेगेटिव और वेस्ट का अकाउंट जमा कर लेते हैं, जिन बातों से कोई ताल्लुकात नहीं है, उन बातों का भी अकाउंट जमा करते रहते हैं। मम्मा कहती थी प्यार से, संकल्पों का मीटर चल रहा है। मम्मा बोलती थी प्यार से, संकल्पों का मीटर बहुत गति से चल रहा है और समय का भाड़ा बढ़ रहा है। समय भी तो निकलता जा रहा है ना, तुम्हारी कीमत कम होती चली जा रही। तुमने 10 मिनट निगेटिव और वेस्ट सोचा तो क्या होगा, अकाउंट खाली हुआ। 10 मिनट तुमने पॉजिटिव सोचा तो अकाउंट तुम्हारा भरतू होगा। तो मम्मा कहती थी समय का भाड़ा घटतू हो रहा है, घट रहा है तुम्हारा। कितना अटेंशन देना पड़े। मनसा फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व के परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो समझ लो बहुत कुछ गवा दिया। एक संकल्प को भी साधारण बात मत समझना। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल तीव्र गति से गिरी जाती है, क्योंकि समय बदल रहा है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। संकल्प भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन होगा तब चढ़ती कला के द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। आज का व्यक्ति इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड माना मैं बाबा का और बाबा मेरा, आप और बाप। इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक ही स्लोगन याद रखना, न समस्या बनेंगे और न समस्या देखकर डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान स्वरूप बनाएंगे।
ये स्मृति तुमको सफलता स्वरूप बना देगी। ओके, ओम शांति शांति। सबको नया जीवन देने वाले, हम सबको नया जीवन देने वाले, नजर से निहाल कर, नजर से निहाल कर, हमें अपना साथ देने वाले, हमें अपना साथ देने वाले, मीठे प्यारे शिव बाबा, मीठे प्यारे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, और इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, और इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी दशाएं, सभी दशाएं, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, आप सब मिलकर आप सब मिलकर हमें जीवन दान दे रहे हो, हमें जीवन दान दे रहे हो, हमें जीवन यापन करने में हमें जीवन यापन करने में मदद कर रहे हो। मदद कर रहे हो। आप सबका भी, आप सबका भी हम सब की ओर से हम सब की ओर से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को दुख व कोई कष्ट मिला है, किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं। अगर हमें किसी के द्वारा अगर हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो।